कल्पतरु, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला दिव्य वृक्ष, जिसका जन्म समुद्र मंथन से हुआ था, क्या वाकई केवल एक आशीर्वाद है या किसी भयानक अभिशाप की चाबी? ये कहानी है एक ऐसे युवक की जो एक रहस्यमयी यात्रा पर निकलता है कल्पतरु के असली रहस्य को जानने, लेकिन उसकी यह खोज उसे त्रिकाल, भूत, भविष्य और वर्तमान की कैद में फंसा देती है। समय उल्टा चलने लगता है, आत्माएं उसे पुकारती है और इच्छाएं उसे निगलने लगती हैं। क्या वो इस त्रिकाल संधि से मुक्त हो पाएगा या बन जाएगा कल्पतरु का अगला शिकार? कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। क्या तुम कल्पतरु के बारे में जानते हो? वो सवाल जैसे मेरे कानों में फुफकारता हुआ सांप बनकर घुसा था। कल्पतरु, वो इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष। हाँ, लेकिन वो जो तुर्की के जंगलों में अभी सांसें लेता है, वो जो समुद्र मंथन में प्रकट हुआ था, पर जिसे शाप मिला मृत्यु का वरदान। मेरा नाम विवेक है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ। पुरानी पौराणिक कथाओं पर रिसर्च करता हूँ, उन्हें आधुनिक संदर्भ में फिल्माता हूँ। एक रात मुझे एक ईमेल मिला बिना सब्जेक्ट लाइन के। उसमें केवल एक वाक्य लिखा था, अगर सच में हिम्मत है तो तुर्की के अनातोलियन जंगल में उस वृक्ष को ढूंढ कर दिखा कल्पतरु। ईमेल के साथ एक पुरानी फटी तस्वीर अटैच थी, एक बेहद विशालकाय वृक्ष जिसकी शाखाओं से खून जैसा कुछ टपक रहा था। हंसी आई पहले, फिर डर और अंत में जिज्ञासा ने हावी होकर मेरा बैग पैक करवा दिया। तुर्की के इस घने जंगल के बारे में मैंने बहुत पढ़ा था, मगर जितना पढ़ा था वो कुछ भी नहीं था उस पहली रात के सामने। टेंट लगाते समय ही अजीब सी आवाजें आने लगी, लौट जा, लौट जा, जैसे कोई बर्बादी की चेतावनी दे रहा हो। सुबह उठते ही मैं उस दिशा में बढ़ा जहां जीपीएस सिग्नल बार बार रुक जाता था, और फिर मैं पहुंचा उस जगह जहां जमीन की धड़कन सुनाई देती थी, और वहां खड़ा था कल्पतरु। कल्पतरु दिखने में तो एक दिव्य वृक्ष जैसा था, चारों ओर एक रहस्यमय आभा, पत्तियां जो बिना हवा के भी हिल रही थी और जड़ें जो जमीन के भीतर धड़कती लगती थी। तू आया है अपनी इच्छाओं के साथ। हवा में एक अजीब कंपन हुआ। मैं चौंक गया। कौन है? मैं कल्पतरु हूँ, समुद्र मंथन का वह वरदान जिसे शापित किया गया। कल्पतरु ने मुझसे बात की। उसका स्वर न नारी का था, न पुरुष का, बल्कि जैसे पूरी प्रकृति एक साथ बोल रही हो। जब देवों और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया तो बहुत कुछ निकला, अमृत, लक्ष्मी, रावत, और मैं भी। मुझे विष्णु को अर्पण किया गया, परंतु एक दिन एक दैत्य ने मुझे छू लिया। तब मुझे शाप दिया गया, जो भी मेरी छाया में इच्छा मांगेगा उसे मिलेगा, पर साथ में उसकी सबसे कीमती चीज भी ले लूंगा। मैं कांप गया। क्या मतलब? तुम इच्छाएं पूरी करते हो, लेकिन बदले में मौत? मौत नहीं, उसकी आत्मा का एक टुकड़ा, ताकि मैं जीवित रह सकूं अनंत काल तक। कल्पतरु ने मुझसे कहा, मान, अपनी इच्छा मान, देखता हूँ कितना साहसी है तू। मेरे अंदर डर और लालच की लड़ाई चलने लगी। मैंने सोचा, अगर मैंने इस वृक्ष से ज्ञान मांगा तो क्या मैं सच में पूरी दुनिया की सारी पौराणिक सच्चाइयों को जान सकता हूँ? मैं सच्चा ज्ञान चाहता हूँ। स्वीकार है। कल्पतरु की जड़ें जमीन से ऊपर उठी और मेरे सीने में समा गईं। अगले क्षण मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली, मैं जंगल में नहीं था, मैं एक द्वीप पर था जहां समुद्र मंथन हो रहा था। हाँ, वही असुर और देव, वही नाग वासुकी, वही मंद्राचल पर्वत, और मैं एक दर्शक नहीं था, मैं एक पात्र था। ये सपना नहीं है। तभी एक देवता ने मेरी ओर देखा और कहा, तू वह है जिसने कल्पतरु से इच्छा मांगी है। अब तू हर उस आत्मा की पीड़ा देखेगा जिसने अपनी सबसे कीमती चीज गंवाई। मैंने देखा एक बच्चा जो अपनी माँ को खो बैठा क्योंकि उसने अमीर बनने की इच्छा की थी। एक साधु जिसने मोक्ष मांगा, पर उसकी चेतना सदा के लिए कल्पतरु में कैद हो गई। एक राजा जिसने युद्ध जीतने की कामना की और पूरा राज्य ही मृत्यु के गर्त में चला गया। और फिर मुझे दिखी मेरी आत्मा एक शाखा में फंसी, चीखती हुई, नहीं, मुझे छोड़ो। तभी वहां डरावनी आकृतियां प्रकट हुई, अधजले शरीर, बिना आंखों के चेहरे, लटकती जुबानें, और वो एक जो मेरा चेहरा लेकर मेरी ओर बढ़ रहा था। हम सब तेरे जैसे ही थे। अब तू भी कल्पतरु का रक्षक बनेगा। तेरी आत्मा अब हमारी है। मैं चिल्लाया, नहीं, ये अन्याय है। तो न्याय खोज समुद्र मंथन के उस भाग में जहां देवताओं ने सच छुपाया था। कल्पतरु की आत्मा में बंद एक ब्रह्मराक्षस ने मुझे सच्चाई बताई। कल्पतरु को शाप किसी दैत्य ने नहीं दिया था, ये विष्णु और शिव की रणनीति थी, क्योंकि कल्पतरु इतना शक्तिशाली था कि वह देवताओं को भी चुनौती दे सकता था। इसलिए उसे इच्छाओं के नाम पर श्रापित कर दिया गया और मनुष्यों के बीच भेज दिया, ताकि वह धीरे धीरे मरता रहे, आत्माओं को खाता रहे।
देवता उसे भूल जाएं। मुझे एक मौका मिला था कल्पतरु की आत्मा के मूल में जाकर उसकी जड़ को काटकर सबकी आत्माएं मुक्त करने का, पर यदि मैं ऐसा करता तो मेरी आत्मा भी उसी आग में जल जाती। क्या मैं मरने को तैयार था या जीकर ज्ञान के साथ जीना चाहता था? मैंने कुल्हाड़ी उठाए और चिल्लाया, आज कल्पतरु नहीं, वो पाप जलेगा जो उसे एक शाप में बांध गया। और जैसे ही मैं जड़ पर वार करता हूँ, एक भीषण चीख गूंजती है। नहीं, मैं फिर से अनातोलियन जंगल में था। कल्पतरु अब बस एक सूखा पेड़ था, उसकी जड़ें राख बन चुकी थी। पर जब मैंने मुड़कर देखा, एक शाखा अब भी हिल रही थी और वहां लिखा था, तू जीत गया। पर अगला कौन होगा? क्या आप में है वो हिम्मत? क्या आप खो सकते हैं अपनी सबसे कीमती चीज? सोचिए, क्योंकि कल्पतरु अब भी कहीं है और वो पुकार रहा है, तो तू जीत गया। उस रात जब मैं भारत लौटा, मेरे कानों में फिर वही आवाज गूंजी, अगला कौन होगा? कल्पतरु की राख तो जंगल में छूट गई थी, लेकिन उसकी परछाई शायद मेरी आत्मा में समा गई थी। मेरे सपनों में अब रोज कोई मुझे घूरता, वही अधजला चेहरा, आंखों से खून बहाता हुआ एक भूत जो बार बार कहता, अभी खत्म नहीं हुआ। अधूरी मुक्ति अब तांडव बन चुकी है। मैंने फैसला किया, मुझे जवाब चाहिए। मैं पहुंचा काशी, त्रिपुरा भैरवी घाट के पीछे एक पुरानी गली में, जहां एक अघोरी बाबा रहते थे, बाबा कालस्वरूप। तू कल्पतरु से मिल चुका है? उन्होंने आंखें बंद रखते हुए ही पूछा। हाँ, और उसकी जड़ें मैंने जला दी। बाबा ने हंसते हुए कहा, तेरा काम वहां खत्म नहीं हुआ था। कल्पतरु को बांधने के लिए समुद्र मंथन की हड्डी अभी भी जिंदा है। क्या मतलब? कल्पतरु की शक्ति उसकी आत्मा में नहीं थी बेटा, उसकी जड़ को सींचने वाली वो हड्डी थी जो खुद समुद्र मंथन में डूबी एक राक्षसी आत्मा की थी, और वो अब भी जिंदा है और तुझसे जुड़ गई है। बाबा ने मुझे काले धुएं से बनी माला पहनाई जो मेरे गले से लगते ही जलने लगी। तू अब शुद्ध नहीं रहा, तू अब रक्षक और भक्षक दोनों है। बाबा ने मुझे एक जगह बताई, छत्तीसगढ़ का वो जंगल जहाँ कल्पतांडव होता है। वहाँ हर पूर्णिमा की रात पेड़ों से आत्माएं उतरती हैं और जिसे चुना जाता है वह अगली आत्मा को लाने का वाहक बनता है। और मैं अब उस सूची में पहला नाम था। जैसे ही मैं उस जंगल में पहुंचा, चारों ओर सन्नाटा पिघलने लगा। हवा में गूंजने लगी अजीब मंत्र ध्वनियां, इच्छा करो, इच्छा करो। लेकिन इस बार कोई वरदान नहीं था। हर आत्मा जो कल्पतरु से कुछ मांग चुकी थी, अब कल्पतांडव के नृत्य में थी, शरीर नहीं, बस हड्डियों की गूंज। एक वृद्धा मेरी ओर बढ़ी। मैंने बेटे की जान मांगी थी, उसने बदले में मेरी आत्मा खा ली। एक बच्चा बोला, मैंने अमरता मांगी थी, अब तिल तिल कर मर रहा हूँ हर रात। तभी मुझे बाबा कालस्वरूप की बात याद आई। कल्पतरु मरा नहीं है, उसका